जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास चल रही थी जिसमें MS ऑफिस कल कंप्लीट हो चुका था। आज हम एक नया टॉपिक करवाएंगे एम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मैंने आपको करवाए थे कि कंप्यूटर के भाग में मैंने आपको करवाए थे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के भाग में आते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसे जो चीज हमें दिखाई देती है, जिस चीज को हम छू सकते हैं, वे क्या होते हैं? हार्डवेयर। एक आपको करवाया था कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे चीज या वे सिस्टम जिसको हम छू नहीं सकते, देख सक नहीं सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। छू नहीं सकते, केवल उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक दूसरी भाषा में लगाओ तो सॉफ्टवेयर क्या? कंप्यूटर में या कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्य करवाने के लिए हमें उसको यह बताना पड़ता है कि वो किस तरह से कार्य करे, कैसे कार्य करे। तो ये सब किससे होते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल नहीं सकता। ये है तो वे प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है वो निर्देशों को ही, जो हम कोई इंस्ट्रक्शन डालते हैं, कोई निर्देश देते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। उनको ही क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉफ्टवेयर, इसकी परिभाषा। सॉफ्टवेयर क्या है? क्या है सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर के वे भाग, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वे भाग जिनको हम टच नहीं कर सकते या छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं वे? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम सॉफ्टवेयर को केवल महसूस कर सकते हैं, को केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। तो प्रोग्राम में जो सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम, उसको हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रोग्राम में हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। अच्छा, हम तीन चीज काम आती है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट। वे तीन चीजें कौन कौन से? नंबर एक, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देश। इंस्ट्रक्शंस निर्देश। और क्या होते हैं? प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस निर्देश, प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोग्राम ही कहते हैं। प्रोग्राम। और थर्ड नंबर पे क्या आता है फिर? प्रोग्राम के बाद आता है सॉफ्टवेयर। ये तीन जो चीजें हैं, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ये कह सकते हैं कि हम, ये मैंने क्यों लिखवाई थी ना, इसलिए लिखवाई क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस क्या बनाते हैं? प्रोग्राम।
इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम के ग्रुप को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं? अनुदेश भी बोल सकते हैं या इंस्ट्रक्शन निर्देश क्या होते हैं? मतलब इनका ग्रुप यानी कैलकुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस का कैलकुलेशंस क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम्स क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, फिर प्रोग्राम और फिर सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है? ये तो हो गई इनमें क्या आगे है सवाल कि सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर को ना, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाएंगे सॉफ्टवेयर को? जैसे सबसे पहले हम लेंगे एल्गोरिथम। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? एल्गोरिथम लेंगे। एल्गोरिथम के अंदर क्या होते हैं कि सबसे पहले हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हमारे क्या आते हैं? एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं? स्टेप बाय स्टेप होते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिथम के बाद क्या बनाते हैं हम? फ्लो चार्ट। क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट। उसको कोई चित्र के माध्यम से, कोई मतलब डायरेक्शंस के माध्यम से हम किसको दिखाते हैं? कोई भी प्रोग्राम को दिखाते हैं। फिर क्या होता है? पहले ये हो गई एल्गोरिथम हो गए, फिर क्या हो गए? फ्लो चार्ट हमारे, फिर क्या होते हैं? कोडिंग होती है। ठीक है, ऐसे हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर को कैसे बनाएंगे हम? सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है सॉफ्टवेयर को? सबसे पहले क्या होते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप बनती है। स्टेप बाय स्टेप। कैसे स्टेप बाय स्टेप? कि हमने पहले स्टेप में ये चीज लेनी है, दूसरे स्टेप में ये चीज लेनी है, तीसरे में ये लेनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप खत्म हुआ, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, ऐसे चलेगा। ये स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम होती है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? वे जिसको कुछ डायरेक्शन देके, जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना कि हम जब इनपुट देंगे, फिर अगर इसके अंदर स्टार्टिंग से होता है, फिर हम इस पे इनपुट देंगे, फिर कोई अगर हमने इसमें मतलब कंडीशन लगानी है, फिर हम इसमें आउटपुट देंगे। ठीक है, और फिर हम क्लोज कर देंगे। ऐसे बनाते हैं ना फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आता है कोडिंग। कोडिंग कैसे होती है? कोडिंग जैसे हम लैंग्वेज में बनाते हैं, जब किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में हम कोडिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में हम जब किसी कोडिंग करते हैं तो लगाते हैं, जैसे सी में लगा लो स्टूडियो डॉट एच होता है, इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच, ऐसे होते हैं ना, ये कोडिंग होती है। कोडिंग के थ्रू हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंस आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। ये हो गया कि सॉफ्टवेयर को हम क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। वे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को हम बना कैसे सकते हैं? एल्गोरिथम के माध्यम से बना सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से बना सकते हैं, और कोडिंग के माध्यम से हम किसको बना सकते हैं? सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाता है इसके आगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आजकल हम तीन प्रकार से करने लगे। कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे एक है सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड नंबर क्या आता है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड नंबर पे आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
ठीक है। 3 सॉफ्टवेयर है मेनली तो 2 ही होते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इन दोनों का मिक्स है, मतलब इन दोनों का, ये अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ भाग आता है, कुछ भाग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आता है। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों का ही भाग है, ठीक है, प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन दोनों का भाग है। जैसे कैसे उदाहरण कैसे हो इसका, जैसे दोनों चीजें, पहले मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का बता देती हूँ, फिर उनके मतलब एग्जांपल बता दूंगी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वे सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना सिस्टम चल नहीं सकता, डैमेज हो जाता है। अगर हमें इसके फोन से एंड्रॉइड हटा दूं तो इसके फोन का क्या मतलब है, ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, एक सिर्फ खाली डब्बा रह जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसको अगर इसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, हमारा जो कंप्यूटर है वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, मतलब वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो चल नहीं सकता क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा इसका लैंग्वेज कन्वर्टर हो गई, अच्छा, लैंग्वेज कन्वर्टर के बाद इसके जैसे लिंकर हो गए, लोडर हो गए, ये किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। लिखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर कंप्यूटर चल नहीं सकता, कंप्यूटर चल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लगा लो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड लैंग्वेज, लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्टर हो गई, और हमारा जैसे लोडर, लिंकर, लोडर एंड लिंकर, ठीक है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ठीक है। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वे सॉफ्टवेयर जिसको यूजर क्या कर सकता है, ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है, मतलब ये यूजर के ऊपर होते हैं, उसको रखना है या नहीं रखना है, ओपन करना है या इसको डिलीट करना है या इंसर्ट करना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर इंसर्ट भी कर सकता है और इंसर्ट भी कर सकता है तथा डिलीट भी कर सकता है, तथा डिलीट भी डिलीट भी कर सकता है, वे क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे यूजर को एमएस वर्ड रखना है, ओपन भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है। एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट यानी एमएस ऑफिस को कर सकता है। और क्या कर सकता है वह, जैसे कोई भी गेम हो, सारे गेम किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, किसी गेम को रखना है या डिलीट कर दो,
मतलब यूजर के ऊपर हो गए ना, ये डिलीट करना है या उसको रखना है। इंसर्ट भी कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर क्या है, हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कोई गेम हो गई, MS ऑफिस के कोई पॉइंट हो गए, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, मतलब यूजर रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। वे किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस में ये तीनों ही आ जाते हैं ना, चारों, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेल। MS ऑफिस हो गया, जैसे कोई गेम हो गई, फोटोशॉप हो गया, ठीक है, कोई फोटोशॉप, कोरल ड्रा, मतलब ये सारे किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब वे प्रोग्राम जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ भाग। जैसे कोई उदाहरण बताओ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, कोई एग्जांपल। इनमें दोनों आ जाते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गई। एंटीवायरस क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंटीवायरस क्या है, उनको क्या कर सकते हैं, वे हम उनको रख भी सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, और उनके बिना चलेगा नहीं, क्योंकि एंटीवायरस, अगर वायरस आ जाए तो एंटीवायरस से हम उसको सुधार सकते हैं। तो एंटीवायरस के की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। जैसे कोई बैकअप हो गया, कोई डिस्क क्लीनर हो गई, ये सारे किसके अंदर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। कोई डिस्क कंपैरिजन हो गया, इसके एग्जांपल देखो, डिस्क कंपैरिजन हो गए। अच्छा, इसके अंदर और क्या आ सकते हैं, एंटीवायरस हो गए, और क्या आ सकते हैं इसके अंदर, डिस्क कंपैरिजन हो गए, एंटीवायरस हो गए, और क्या बताए थे भाई आपको, हम डाल भी सकते हैं और नहीं कर सकते। जैसे कोई बैकअप हो गई, बैकअप हो, कोई क्लीनर हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। केवल महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर को आगे कैसे बनाया जाएगा, जैसे सबसे पहले क्या आता है आपका, एल्गोरिथम आ गए, जो स्टेप बाय स्टेप से बना सकते हैं हम। कोई फ्लो चार्ट आ गया, उसको चार्ट के माध्यम से बना सकते हैं। फिर क्या गया, कोडिंग, कोडिंग के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर में मेनली तीन बातों का ध्यान रखना होता है। एक इंस्ट्रक्शंस, जिसको अनुदेश कहते हैं, जो कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। एक परिभाषा ये भी लिख लेना कि प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। है तो तीन सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, जिनके बिना कंप्यूटर का कोई भी नेटवर्क या कोई भी इंटरनेट और कोई भी मतलब टीवी वगैरह ये कुछ नहीं चल सकते। कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर चल नहीं सकता। जैसे मोबाइल में से एंड्रॉइड में हटा दूं तो मोबाइल एक खोखा रह जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनके जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे उदाहरण हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के, कौन कौन से हो गए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर चल नहीं सकता। जैसे कोई लैंग्वेज कन्वर्टर हो गई, अगर हम लैंग्वेज के आदान प्रदान या लैंग्वेज कन्वर्टर नहीं होंगे कि हम कौन सी भाषा में दे रहे हैं, हम जैसे कोई इंग्लिश लिख रहे हैं या उर्दू लिख रहे हैं, उसका कन्वर्टर ही नहीं होगा। अगर इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, जैसे कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। अगर कोई कन्वर्टर, जैसे मैंने दिया थ्री, थ्री को तो कंप्यूटर थोड़ी ना समझेगा, तो वो कोडिंग करेगा, ये कन्वर्टर कौन करेगा, ये क्या करते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर नहीं तो करते हैं, इनको इनको बदलते हैं। तो ये जो मैंने जो भाषा दी उनको कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में कौन कंप्यूटर बदलते हैं, ये लैंग्वेज कन्वर्टर बदलते हैं। अगर लैंग्वेज कन्वर्टर नहीं होगे तो कंप्यूटर कैसे चलेगा, बताओ, सिस्टम कैसे चलेगा।
तो ये क्या हो गए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज कन्वर्टर हो गई, लिंकर हो गया, कोई भी लिंक, कोई लोड करने वाला, कोई लिंक करने वाला, कोई लोड करने वाला। तो क्या है, लिंकर और लोडर ये सारे किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताए, वे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर क्या कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, क्या होते हैं वे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या उदाहरण है, जैसे कोई एमएस ऑफिस हो गई, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस हो गया। और फिर एमएस ऑफिस के बाद आपको बताया कि इसके अंदर आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, और इसके अंदर आ सकते हैं कोई गेम हो गए, कोई फोटोशॉप हो गया, ठीक है। फिर नंबर थर्ड पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों का भाग कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। दोनों के भाग कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे डिस्क कंपैरिजन हो गए, कोई एंटीवायरस हो गई, बैकअप हो गया, कोई लोडिंग क्लीनर हो गई, ये किसके अंदर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।